यूएस की तरफ से तहव्वुर को भारत को प्रत्यर्पण करने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद में आतंकी तहव्वुर राणा तमाम वो कोशिशें कर रहा है जिनसे वो भारत आने से बच सके। भारत पर भी कई आरोप लगा रहा है। यूएस कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर कर चुका है, लेकिन सभी कोशिशें असफल रही, फेल रही और अब उसके भारत आने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। हाल ही में उसने अपनी आखिरी याचिका दायर की, जिसमें कई आरोप भारत सरकार पर भी लगाए, बेतुके तर्क दिए, पर कोर्ट ने उन सभी तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। साल 2008 में मुंबई में हुए हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसे भारत आने की कोशिश यहाँ की जो तमाम एजेंसियां हैं वो पिछले कई सालों से कर रही हैं और अब उसे भारत लाया जाएगा, जहां उसके कर्मों का पूरा हिसाब होगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि तहव्वुर राणा को आखिर कैसे लगा है यूएस कोर्ट से ये झटका। तो तहव्वुर राणा की जो याचिका है वो एक बार फिर से फेल हो चुकी है। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। राणा को कोर्ट से ये झटका लगा है और जल्द अब भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा को भारत आने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। हालांकि उसकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि वो भारत आने से किसी भी तरह से बच सके। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से, उस याचिका को खारिज कर दिया है सिरे से। हालांकि आपको बता दें कि पिछले महीने ही प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी गई थी ट्रंप की तरफ से कि इस आतंकी को भारत को सौंपा जाएगा और फिलहाल डिटेंशन सेंटर में तहव्वुर राणा बंद है। 26/11 हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा, जिसे अब सीधे तौर पर हम देखें तो अब उसे भारत लाया जाएगा और भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और यहाँ पर जो उसके कर्म हैं उस कर्मों का हिसाब होगा। इसके साथ ही आखिरी याचिका में आखिर क्या कुछ तहव्वुर राणा की तरफ से बोला गया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि इससे पहले 27 फरवरी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था तहव्वुर राणा की तरफ से और इसके बाद में पिछले ही महीने उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी तहव्वुर राणा नहीं माना और एक बार फिर से एक और याचिका, आपातकालीन याचिका जो है वो दायर कर दी गई यूएस कोर्ट में, जिसके बाद में इस याचिका में भारत पर ही कई सारे आरोप तहव्वुर राणा की तरफ से लगाए गए हैं। तहव्वुर राणा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल तहव्वुर राणा ने इस याचिका में कहा है कि पाकिस्तानी मूल का होने के कारण उसे भारत में प्रताड़ित किया जाएगा। ये बात कही गई तहव्वुर राणा की तरफ से इस याचिका में। इसके साथ ही तहव्वुर राणा ने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की रिपोर्ट का हवाला अपनी इस याचिका में दिया है। इसके अलावा उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। ये बात तहव्वुर राणा ने अपनी इस याचिका में कही है और इसके साथ ही ये याचिका में कहा गया कि उसे भारत को ना सौंपा जाए। लेकिन इसके साथ ही तहव्वुर राणा की आखिर पूरी कुंडली क्या है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। तो पूरी कुंडली की अगर हम बात करें तो मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक है तहव्वुर राणा। हालांकि कनाडा में भी ये रहता था, कनाडा के भी नागरिकता इसे बाद में मिल गई थी। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हेडली का काफी करीबी सहयोगी तहव्वुर राणा को बताया जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के पद पर करीब 10 साल तक तहव्वुर राणा काम कर चुका है। 10 साल वहां पर डॉक्टरी की। उसके बाद में वहां से नौकरी छोड़ दी तहव्वुर राणा ने और नौकरी छोड़ने के बाद में भारत के खिलाफ आतंकी जो गतिविधियां हैं उनमें वो शामिल हो गया और भारत के खिलाफ तमाम प्लान बनाने लगा। इसके साथ ही 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे उसमें आतंकी संगठनों की मदद तहव्वुर राणा की तरफ से की गई और इस हमले की पूरी प्लानिंग का भी हिस्सा तहव्वुर राणा रहा है, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। लेकिन अब जब उसे भारत सौंपा जाएगा तो भारत में ही अब उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसके कर्मों की सजा भारत में ही दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमर इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि आतंकी तहव्वुर राणा तमाम वो कोशिशें कर रहा है जिससे कि भारत उसको ना आना पड़े। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो जो याचिकाएं दायर की गई थी, फिर चाहे वो फरवरी की याचिका हो या अभी हाल ही में दायर की गई आपातकालीन याचिका हो, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यूएस कोर्ट की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि आपको पता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। इसके पहले अगर 11 फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री ने
तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन की अनुमति दे दी थी, जिसकी घोषणा 12 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की थी कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। लेकिन चूंकि तहव्वुर राणा बहुत ही शातिर अपराधी है, इसलिए वो बचने के हर तरीके खोज रहा था, चाहे कानूनी जो भी तरीके हो सकते थे कानूनी तरीके खोज रहा था, क्योंकि 1997 का जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है भारत और अमेरिका के बीच में, उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के एक्सप्लेनेशन में वो खोज रहा था कि कुछ कमियां निकल जाए ताकि उसके भारत आने का रास्ता जो है वो साफ नहीं हो पाए। लेकिन उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत ये है कि अगर कोई अपराध दोनों देशों में अपराध है और उसके पुख्ता सबूत है तो उसके एक्स्ट्राडिशन को नहीं रोका जा सकता है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, तो अब दोनों देशों के विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गए हैं। और जैसा मुझे सूत्रों से बताया गया है कि एक मार्शल सर्विस होती है, यूएस की एक मार्शल सर्विस होती है, वो मार्शल सर्विस भारत के एनआईए और अन्य पदाधिकारियों के साथ बात करेगी और उसका लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट होता है। जो उम्मीद की जा रही है कि यहां से 5 अधिकारियों का एक दल जाएगा, जिसमें कि एनआईए के अधिकारी, आईबी के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे, जो खास इसी बात के लिए जाएंगे। और वहां जो मार्शल सर्विसेज के लोगों से, उसके अलावा वहां का जो कानूनी प्रक्रिया है, सरेंडर एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो देना पड़ेगा। उस प्रक्रिया में जितना समय लगे, उस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद एक उम्मीद यह भी की जाती है कि मार्शल सर्विसेज जो है यूएस की, वह उनको, उस अपराधी को भारतीय टीम के साथ मिलकर भारत लाए और भारत में सौंपे। एक संभावना यह भी होती है कि वो मार्शल टीम जो है अमेरिका के एयरपोर्ट पे भारतीय टीम को सौंप सकता है। इस बात की, लॉजिस्टिकल बात की अभी चर्चा होगी जब भारतीय टीम वहां पहुंच जाएगी। तो यह कह सकते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब लॉजिस्टिकल प्रक्रिया है। और एक बार जब दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत हो चुकी है, तो एक तरीके से कहे कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से यह रास्ता साफ है कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। और इसके पीछे का पूरा जो बैकग्राउंड देखेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से अमेरिका में माहौल बना। खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में भी आतंकवाद के खिलाफ, क्रिमिनलिटी के खिलाफ बहुत ही सख्त रूप बनाए हुए हैं। तो माना जा सकता है कि तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन होगा, वह अमेरिकी कोर्ट के अंदर जो संवेदनशीलता बढ़ी है आतंकवाद के खिलाफ, उसका नतीजा, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो आतंकवाद के खिलाफ जो एक सख्त रूप अपना है, उसका नतीजा, और भारतीय विदेश नीति और भारत में आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया में माहौल बनाया गया, उसका नतीजा है। जी, इसी के साथ अखिलेश, जो आखिरी याचिका लगाई गई थी, इसमें कई सारी बातें कही गई, भारत पर कई सारे आरोप लगाए गए, बेतुके तर्क इस याचिका में दिए गए और कहा गया कि क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का है इसलिए उसे प्रताड़ित किया जाएगा भारत में। बताइए, इस तरीके की वजह इस याचिका में दी गई है? देखिए, सूत्रों की तो खबर यह भी है कि पाकिस्तानी मूल का, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचवनी का रहने वाला है, और वो जब पाकिस्तानी सेना के अंदर डॉक्टर के पद पे काम कर रहा था, तो उसको वहां स्पाइंग और इंटेलिजेंस की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। वो एक हार्डेंड क्रिमिनल है पाकिस्तान का, और एक योजना के तहत उसे पाकिस्तान के साथ भेजा गया था। क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई जो है लगातार, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के मामले में एक उसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। और यह जो तहव्वुर राणा है, न सिर्फ भारत बल्कि डेनमार्क के भी एक ऑपरेशन का अपराधी है, जिसमें कि अमेरिका में उसे 13 साल की सजा मिल चुकी थी और कोविड-19 के समय उसको रिहा किया गया था। उसके बाद फिर 2020 में फिर उसको गिरफ्तार किया गया भारत के में आतंकवाद फैलाने के और 26/11 के आरोप पे। तो निश्चित तौर पे एक हार्डेंड क्रिमिनल है, और हार्डेंड क्रिमिनल जो होता है वो बहुत ही शातिर होता है। तो वह आरोप लगा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको भारत में तंग किया जाएगा, हम पाकिस्तानी है इसलिए भारत में तंग किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है, उस अमेरिका की न्याय व्यवस्था में को जब यह भरोसा हो गया कि जो प्रक्रिया है आतंकवादियों को ट्रीट करने का, उस प्रक्रिया के तहत भारत में इसके बारे में न्याय किया जाएगा, तो उसी के बाद ही एक्स्ट्राडिशन की अनुमति दी जाती है। बिना पूरी जांच पड़ताल किए हुए, बिना आश्वस्त किए हुए दुनिया की दूसरी अदालत किसी दूसरे देश में एक्स्ट्राडिशन की अनुमति नहीं देती है। तो अब तहव्वुर राणा का ये जो तर्क था, ये तर्क पूरी तरह खारिज हो गया। और ये था कि कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उस तरह की बात उनकी हो रही थी। तो ऐसे में तहव्वुर राणा के साथ पास जब कोई चारा नहीं था, तो यही धर्म का आरोप और पाकिस्तान भारत का आरोप। लेकिन अंत में तो आतंकवाद के फैलाने के दोषी हैं आप, आतंकवाद को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के दोषी है। बात अमेरिका में भी साबित हो चुकी है। और इसके अलावा एक और भी बात बताऊं कृतिका, कि वो जो हमला हुआ था 26/11 का हमला, उस हमले में
अमेरिका के भी 6 नागरिक मारे गए थे, इजराइल के 6 नागरिक मारे गए थे, इंग्लैंड के 3 नागरिक मारे गए थे, कनाडा के 2 नागरिक मारे गए थे, नीदरलैंड के, फ्रांस के 33 विदेशी नागरिक उसमें बिल्कुल। मारे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को इसकी आतंकवादी हरकतों की वजह से हुआ है। इसलिए इसके प्रति कोई सहानुभूति ना अमेरिकी कोर्ट में है ना दुनिया के किसी अन्य देश में। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। इसी के साथ अगली